चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन
एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे इस मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित करते हुए पत्रकारों को और देश को। और ये साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई अहम फैसले इस सत्र में लिए जाएंगे और जितनी चर्चा सदन के भीतर होगी उतना ही देश को लाभ होगा, यानी कि प्रोडक्टिव डिस्कशन सदन में हो, इसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ने जताई। और साथ ही एलएसी की सिचुएशन का भी जिक्र किया। और इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी अमोद दे रहे हैं। अमोद, कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर कई मुद्दे हैं, हंगामेदार जरूर रहेगा और उसकी एक झलक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दे भी दी है। प्रधानमंत्री ने आज सदन में आते ही जो बातें कही हैं वो सदन की कार्यवाही और सदन किस दिशा में जाएगी ये बात साफ साफ दिखने लगी है, क्योंकि अभी कोविड काल है और इसमें सबको प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना काम करना है। चूंकि सदन 6 महीने के अंदर बैठना आवश्यक था, इसलिए बुलाया गया और कुछ जरूरी बिल हैं जिनको पास करना भी अति आवश्यक है, इसलिए सदन की कार्यवाही 18 दिनों के लिए बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि चीन जिस तरह से सीमा पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है और जिस तरह से भारतीय सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उस सब मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। उस मुद्दों पर भी सदन के रक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आ सकता है, जो पहले से ही कहा जा रहा था। इन सब बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने आज एक तरह से फोकस किया है। और अमोद, जब भी सेशन कभी भी शुरू होता है तो जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने जरूर जिक्र कर दिया और एक बड़ा मैसेज दे दिया कि सदन के जरिए, सांसदों के जरिए हम साथ देंगे, हम पीछे खड़े हैं, ये बताएंगे उन जवानों के जो इस वक्त बॉर्डर पर तैनात हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पे, उस स्थिति में सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए सारा सदन, सारी राजनीतिक दलें और सारा पॉलिटिकल सिस्टम सैनिकों के साथ है। ये मैसेज जाना अति आवश्यक है और चूंकि सेना पे लगातार वो डटे हुए हैं, जमकर मुकाबला कर रहे हैं, चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ये बात छुपी नहीं है। और वैसे में अगर सदन से ऐसा मैसेज आता है कि सारे सदन के नेता अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ हैं, तो उन जवानों का मनोबल और बढ़ता है और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं। पूर्णिमा, अमोद जरिए रुकिएगा, एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है,
जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी। तेज बोलिए। और अमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। और अमोद, एक और महत्वपूर्ण बात, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर जिक्र किया, और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार का मॉनसून सत्र अलग होगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मुझे जरा ये भी ब्रीफ में बता दीजिए कि क्या अंतर देखने को मिलेगा, आज कैसे सावधानियां बरती जाएंगी, और इम्पोर्टेंट क्या है मॉनसून सत्र में जिस पर नजर बनी रहेगी? देखिए पूर्णिमा, मॉनसून सत्र निश्चित तौर पे पूरी तरह से अलहदा सत्र है और अन्य सत्रों की तुलना में काफी कुछ परिवर्तन है। सबसे पहली बात कि अब तक जो संसद के दोनों हाउसेज का दिनचर्या होता था 11 बजे शुरू होता था, इस बार 9 बजे से शुरू हो रहा है और 4-4 घंटे चलेंगे। राज्यसभा 4 घंटा और लोकसभा 4 घंटा, जो आमतौर पर 11 से 7 बजे तक चलता था, 8 घंटा चलता था, उसका समय अवधि आधा कर दिया गया है। साथ ही आपको मैं बताऊं कि जो खाने पीने की चीजें हैं, कैंटीन का जो है पार्लियामेंट का, अब उसमें पैक्ड फूड ही मिलेगा। उसमें नॉर्मल जो थाली मिलती थी, खाना मिलता था, फ्रेश फूड, वो अब नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से दूसरे सांसद या दूसरे कोई भी आदमी संसद में जो आ रहा है उसको 72 घंटे के अंदर कोविड टेस्ट होना आवश्यक होगा और वो निगेटिव होगा तभी सदन से मिल पाएगी या संसद परिसर में मिल पाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 72 घंटे दोनों ही सदन चलने, लगभग राज्यसभा के लिए 72 घंटा का समय अलॉट किया गया है और लोकसभा के लिए भी, और इससे तकरीबन 4 दर्जन विधायी कार्य लगभग 3 सरकार के हैं जो पास करने, हमें एक दिन के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। और 11 ऐसे अध्यादेश हैं जिनको लागू करना अति आवश्यक है, वरना वो लैप्स हो जाएंगे। सरकार नहीं चाहती है कि वो अध्यादेश लैप्स हो, इसलिए उनको इस बार लोकसभा में पास कराना अति आवश्यक होगा। तो ये कुल मिलाकर नया है पूरी तरह से सदन के अंदर पूर्णिमा, जिसको हम लोग देख सकते हैं और समझ। बिल्कुल, नजर आप इस पर अमोद बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना और कर्तव्य दोनों साथ साथ हैं, इस मैसेज के साथ अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और साथ ही जवानों का भी जिक्र किया। ये कहा कि जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।